आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी स्मार्टफोन योजना शुरू करने का ऐलान किया। खास बात यह है कि इस फोन के लिए आवेदन अभी करना पड़ेगा, लेकिन फोन तभी मिलेगा जब अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में आए, यानी अगले साल। अगर हमने लैपटॉप बांटा है और आने वाले समय में अगर हमें सहूलियत भी देनी पड़ेगी, कोई अगर मोबाइल की भी सुविधा कोई देनी पड़ी, गरीबों को, गांव में किसानों को भी वो सुविधा उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। चुनाव से पहले मुफ्त में मोबाइल बांटने की योजना अखिलेश सरकार शुरू करने जा रही है। बस इसके लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है। 18 साल की उम्र होनी चाहिए, कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए, परिवार की सालाना कमाई 2 लाख से कम हो। 1 महीने के भीतर इस समाजवादी स्मार्टफोन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, लेकिन फोन अगले साल यानी 2017 की दूसरी छमाही में मिलेगा। यानी अगर अखिलेश की सरकार बनी तो यूपी वालों को फ्री में फोन मिलेगा। इस समाजवादी स्मार्टफोन में बाकी फीचर्स के साथ सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का इंतजाम होगा। इसमें एक खास तौर का ऐप भी होगा जिसमें सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई सूचनाएं, वीडियो और ऑडियो भी होंगे। साथ ही गांव वालों से जुड़ी हुई फसल की जानकारी और मौसम का क्या हाल होगा, ये भी इसमें जानकारी होगी। इसके अलावा छात्रों के स्टडी मटेरियल से लेकर के नौकरी के आवेदकों से जुड़ी हुई सूचनाएं भी इस खास तौर पर ऐप पर होंगी। स्मार्टफोन फ्री में बांटने जैसी लोक लुभावन योजना के ऐलान के पीछे वजह ये भी है कि समाजवादी पार्टी हर सर्वे में आगे दिख रही है। एबीपी न्यूज ने भी पिछले महीने सर्वे किया था, जिसमें समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर है, लेकिन बहुमत से पीछे रह गई। सरकारी कर्मचारी या परिवार में कोई सरकारी सेवा में हो तो घर वाले अखिलेश सरकार की स्मार्टफोन योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय केवल हाई स्कूल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद एसएमएस से अलर्ट मिलेगा और अगले साल स्मार्टफोन पहले रजिस्ट्रेशन करने वालों को पहले फोन मिलेगा। 2012 में भी अखिलेश यादव फ्री लैपटॉप के वादे के साथ सत्ता में आए थे। सरकार का दावा है कि 18 लाख लैपटॉप फ्री में बांटे गए और कहीं से किसी भी तरह की कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिली। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ, इस बात की पड़ताल हम आगे करेंगे। ये हास्यास्पद है मोबाइल बांटना, खोरे वादे हैं, क्योंकि 2017 के 6 महीने गुजरने के बाद इन्होंने कहा है, तो 2017 मई तक तो ये सरकार है कुल, तो उसके बाद क्या बांटेंगे जब सरकार दोबारा आनी नहीं है इनकी। 4.5 साल सरकार थी, 5 साल जो लैपटॉप मोबाइल देने थे, मोबाइल बांट चुके होते अब तक अगर बांटने होते तो। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब वादा कर रहे हैं कि दोबारा गद्दी मिली तो वो स्मार्टफोन बांटेंगे, लेकिन 10वीं पास बच्चों को टैबलेट और 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप देने का वादा वो अब तक कर चुके हैं। कहां तक पूरा हुआ ये वादा, जनमन की पड़ताल। लोगों को स्मार्टफोन का वादा करने वाले अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में लैपटॉप का वादा किया था। लैपटॉप पर मुलायम सिंह की तस्वीर से भड़की विपक्ष ने तब आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी राज्य के पैसे से पार्टी का प्रचार कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने इसे अपना बड़ा चुनावी हथियार बनाया था। 15 मार्च 2012 को मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने यहीं एनेक्सी भवन में कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई थी। शाम का वक्त था। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद अखिलेश ने ऐलान कर दिया, 12वीं पास सभी बच्चों को फ्री में लैपटॉप और 10वीं पास सभी बच्चों को फ्री में टैबलेट मिलेगा। इस योजना के लिए बजट में 2800 करोड़ का इंतजाम किया गया। एक लैपटॉप की कीमत पड़ी 19,058 रुपए। अखिलेश राज के शुरुआती दिनों में करीब 15 लाख लैपटॉप बांटे गए, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव की लैपटॉप योजना नेताजी के निशाने पर आ गई। चुनाव में समाजवादी पार्टी चारों खाने चित्त हुई और मुलायम सिंह ने हार का ठीकरा फोड़ दिया अखिलेश यादव के लैपटॉप योजना पर। चुनाव में हारे हैं हम, पता है मोदी ने अपनी तस्वीर अपना भाषण लैपटॉप में देखी, तो लैपटॉप में मोदी ने कई चालाकी की, ये है लैपटॉप सब में उसका भाषण, उसकी तस्वीर। पिता के इस बोल ने अखिलेश यादव के हौसले को पस्त करके रख दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद लैपटॉप नीति में बदलाव करते हुए कहा कि अब केवल टॉपर को लैपटॉप दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 100 करोड़ का बजट बनाया, जिसमें से 99 करोड़ लैपटॉप खरीदने पर खर्च होने वाला था, जबकि 1 करोड़ बांटने पर। अखिलेश यादव जी को उम्मीद थी कि लैपटॉप नीति में बदलाव करके वो डैमेज कंट्रोल कर लेंगे,
लेकिन बीच में ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तोहमत जड़ दी कि समाजवादी पार्टी तो जाति और धर्म देखकर लैपटॉप दे रही है। अखिलेश बाबू ने कहा था बच्चियों को हम लैपटॉप बांटेंगे, एक जाति और एक समुदाय छोड़ दीजिए, किसी को लैपटॉप मिला है क्या? अखिलेश यादव की दोहरी मुसीबत, लैपटॉप योजना से पिता पहले से नाराज। बीजेपी ने लैपटॉप पर जाति और धर्म का कवर लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि जो अखिलेश पहले दिन रात लैपटॉप का जाप करते थे, वो अब बचते बचाते लैपटॉप का नाम लेते हैं। लैपटॉप बांटने का आइडिया तो अखिलेश यादव का था। अब ये आइडिया किसी दूसरे के खाते में न चला जाए, इसीलिए फैसला हुआ लैपटॉप फिर से बांटा जाए, लेकिन सिर्फ टॉपर्स को ही। लैपटॉप तो वैसे अब भी बांटे जा रहे हैं, लेकिन बिना किसी शोर शराबे और सरकारी तामझाम के, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। अखिलेश यादव के वादा खिलाफी से नाराज कुछ बच्चे चुनाव में वोट भी देंगे। अपनी नाराजगी वो किस तरह से निकालेंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। वैसे लैपटॉप पा चुकी हिना परवीन भी अपने लैपटॉप से नाराज हैं। अभी तक इस लैपटॉप से मुझे कुछ खास जानकारी नहीं मिली है। जो मेरे पास पहले से था वही है, क्योंकि ये लैपटॉप सही से काम ही नहीं करता है। क्यों? अब मुझे क्या पता क्यों नहीं। मैंने 2-3 बार इसे बनवाया भी है। इसका बैटरी बैकअप सही नहीं आता है, तो कभी हैंग हो जाता है, कभी नेट ही नहीं सही चलता है। मैंने उसको बेच दिया। मैं जरूरत थी घर में, मेरे पास, मुझे मेरे घर में जरूरत थी, इसलिए मैंने 6000 रुपए का बेच दिया। लब्बो लुआब ये है कि अखिलेश की लैपटॉप योजना को लेकर भले ही उन पर वादा खिलाफी का आरोप लग रहा है, लेकिन ये भी सच है कि इस योजना ने समाजवादी पार्टी, खासकर अखिलेश यादव के चेहरे को चमकाने का काम किया है। लेकिन इसी बहाने अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के कंप्यूटर विरोधी छवि से बाहर निकल आए। हालांकि वे खुद ही कुछ साल पहले तक ट्विटर को चोंचबाजी कहा करते थे। इस साल 100 करोड़ रुपए के लैपटॉप बांटे जाएंगे, लेकिन उनसे ये सवाल भी पूछा जाएगा कि आखिरकार 10वीं पास बच्चों को मुफ्त में टैबलेट क्यों नहीं मिले, जिसका वादा समाजवादी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में किया था।